नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आप लोगों के बीच जो आज कहानी लेकर के आया हूँ। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसकी दुनिया पहले से उजड़ चुकी थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी दुनिया को और तबाह कर दिया। एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद वाकई आप एक बार सोचने लगेंगे, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। जो खुद किस्मत की मारी हो, लोग उसको भी इस तरह बेइज्जत करेंगे, जलील करेंगे, उसके साथ ऐसी शर्मनाक हरकत करेंगे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से एक विनती है, एक गुजारिश है कि जितने भी हमारे भाई बहन पिता तुल्य लोग जितने भी लोग देख रहे हैं हमारे इस चैनल पे, पहली बार आए हुए हैं या फिर पुराने भी हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन लोगों से गुजारिश है, विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वारदात तक के परिवार में हमारे साथ हिस्सा बने, क्योंकि आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से ही हम भी आगे बढ़ पाएंगे। आप लोगों के बिना तो अधूरे हैं हम भी, और ये हमारा वारदात तक का पूरा परिवार। हम आप लोगों के बीच में ये क्राइम की जितनी भी घटनाएं होती हैं, कोशिश करेंगे कि जितनी अपडेट नई से नई हो वो आप लोगों के बीच लेकर के आए। तो जुड़िए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कहानी का समय आप लोगों को बता दूं कि कहानी का जो प्रतिदिन का जो समय है वो शाम के 7:30 बजे है। आप लोग 7:30 बजे हमारे चैनल पे आकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और जो आज की कहानी है वो राजस्थान की है। राजस्थान का एक जिला लगता है जिस जगह का नाम है डींग, और इसी डींग का एक थाना लगता है, कामा थाना। कामा थाना का नाम तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ये चर्चित क्षेत्र है और यहाँ का यह थाना भी है। इसी थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है जिस गांव का नाम है झोटली गांव। झोटली गांव की ये घटना है और इसी गांव का रहने वाली एक महिला जिसका नाम रेखा होता है। बात कर रहा हूं मैं 15 सितंबर 2023 की ये घटना है। जैसे ही ये सुर्खियों में आया है मामला, हमने कोशिश की है कि सबसे पहले आप लोगों के बीच, आप लोगों के साथ इस घटना को शेयर करना चाहिए, ताकि जो भी लोग देखेंगे वो कम से कम एक लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, तब भी वो बातें बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी और लोग सतर्क हो सकेंगे इस जमाने के लोगों से जो दरिंदगी करते हैं, जिनके अंदर से इंसानियत नाम की जो इज्जत बची होती है वो मर चुकी है। बात कर रहा हूं 15 सितंबर 2023 की। एक औरत है जिसका नाम रेखा है। रेखा की शादी आज से 10 साल पहले 2013 में हुई थी। रेखा की शादी एक राजेश नाम के व्यक्ति से होती है। शादी के बाद परिवार हंसी खुशी एकदम अच्छे से चल रहा था। लगभग जब ये अभी 2023 की मैं ये घटना आप लोगों में सुना रहा हूं, तो समझिए कि इस समय उसके 2 बच्चे थे, और जो 2 बच्चे हैं जिनमें एक बेटे का नाम रितेश है तो दूसरे का नाम गुलशन है। जो रेखा नाम की औरत है, 15 सितंबर को जैसे ही दोपहर के लगभग 1 बज रहे होते हैं, वो महिला दौड़ती भागती हांफती एकदम पसीने से लथपथ थाने में पहुंचती है। यानी जो वही जो बगल का कामा जो थाना था उसी थाने में पहुंचती है। और उस समय वहां पे जो एसआई होते हैं विनय त्रिपाठी जी, वो वही वहां पर बैठे होते हैं, क्योंकि दोपहर का समय था तो कोई ज्यादा इधर उधर गया नहीं था, धूप का समय था। जब महिला थाने में पहुंचती है तो वो सीधे एसआई साहब के टेबल के पास जाकर रुकती है। लोग रोक रहे थे, पूछ रहे थे, लेकिन वो सीधा भागते भागते वहीं पर पहुंचती है और वहीं पर खड़े होकर के तब जाकर के वो सांस लेती है। दरअसल जो विनय तिवारी जी थे वो पूछते हैं कि बात क्या है, पूरी बात आप क्यों ऐसे तुम हो, क्यों ऐसे भागती है दौड़ती आ रही हो, क्या बात है, कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है तो कोई बात हो तो तुम बताओ, तुम एकदम निडर हो जाओ। यहाँ पर वो महिला पहले सांस लेती है, पानी मांगती है, और पानी मांगने के बाद जब उसको पानी दिया जाता है, उसको कुर्सी दी जाती है, जब वो बैठती है, थोड़ा आराम करती है, पानी पीती है, और उसके बाद से जब वो शांत होती है तो जो विनय तिवारी सर थे वो उससे पूछते हैं। जो महिला है उससे सारी बातें पूछी जाती है, सारे रहस्य जाने जाते हैं। जो महिला है वो कहती है कि
मैं जिस दलदल से अभी निकल के भाग करके आ रही हूँ, वो एक ऐसे लोग हैं जो मुझे पा जाएंगे तो मुझे मेरी जान से ही मार देंगे। जब ये बात एसआई साहब सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसकती है, वो तुरंत खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया। जो रेखा नाम की औरत है वो कहती है कि मैं आपको जो कहानी है, मैं पूरी कहानी शुरू से लास्ट तक सुनाती हूँ। दरअसल जो रेखा थी, रेखा जब 10 साल पहले उसकी शादी हुई थी, यानी कि जो उसका मायका था वो उसका एक गांव लगता है, डिंगवाड़ा गांव। डिंगवाड़ा गांव की ही वो महिला थी और उसकी शादी जो झोटली वाला गांव था, झोटली गांव, इसी गांव में उसकी शादी हुई थी है। शादी हो जाती है, फिर ये अपने घर आती है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जब शादी के कुछ समय जब गुजरते हैं, लगभग शादी के 6-7 साल बाद उसके जो पति हैं वो इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं किसी कारणवश। जब उनकी मौत हो जाती है, अकेली महिला, अब वो तो हो चुकी है विधवा, और ये जो विधवा महिला है उसके 2 बेटे हैं, यानी रितेश और गुलशन। अब इन दोनों बेटों की परवरिश उसके हाथ में है। अब उन दोनों की जिम्मेदारी माँ के कंधे पे है, क्योंकि एक परिवार को चलाने के लिए एक माँ जो सबसे बड़ी, जो मैं बार बार कहता हूँ कि माँ से बड़ा योद्धा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। माँ के कंधों पर जिम्मेदारी आती है, पति का साया उठ चुका है सिर से और माँ विधवा हो चुकी है। और एक बात बता दें कि इस जमाने में विधवा महिला के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं सभी लोगों को पता है। लेकिन वो गांव बहुत अच्छा था, वहाँ के लोग अच्छे थे, सभी उसकी मदद करते थे। उसकी जिंदगी धीरे धीरे ठीक ठाक चल रही थी। क्योंकि वो पढ़ी लिखी भी थी तो वो जॉब की तलाश भी हमेशा करती रहती थी। जब उसी समय गुजरता रहता है और कुछ समय पहले ही, यानी कि वो महिला बताती है कि आज से लगभग 10 दिन पहले, यानी कि 15 सितंबर की मैं आपको बात बता रहा हूँ, यानी कि 10 दिन पहले एक व्यक्ति होता है जो उसी गांव का रहता है, जिसका नाम विनय रहता है। विनय नाम का जो व्यक्ति है वो उस महिला से कहता है कि तुम्हें देखो, मैं देखता हूँ कि तुम परेशान रहती हो और तुम्हारे लिए एक काम है, क्योंकि तुम पढ़ी लिखी भी हो, तो अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो तुम चल करके इंटरव्यू दे दो। इंटरव्यू देने के बाद अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम वहीं पर रह भी जाना, वहाँ पे तुम्हें कमरा भी मिल जाएगा, तुम्हारे बच्चे भी पढ़ लेंगे। तो वो कहती है कि वो तो ठीक है, एक काम करो, पहले मुझे आप कमरा दिखा दो और उसके बाद जो जगह है उस जगह पे। तो वो कहता है कि पहले तुम्हारा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद फिर तब तुम्हारी वहाँ पे जॉब लगेगी। ये कहती है कि ठीक है। रेखा को दिन, समय, तारीख सारा मुकर्रर किया जाता है और उसको जगह बताई जाती है। जगह बताने के लिए जो विनय होता है वो उस महिला को, यानी कि 5 सितंबर को वो डेट मुकर्रर होता है और उसको लेकर के उस बताई गई जगह पर पहुंचता है। जो बताई गई जगह है, जब वहां पहुंचता है तो कहता है कि वहां पर तो अभी कुछ समय पहले तक ताला बंद था। लेकिन जब विनय वहां लेकर के रेखा को पहुंचता है तो वो कहता है कि लग रहा है कि उन लोगों को आने में विलंब है, शायद एक बार मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूं। जब वो फोन करता है विनय, तो जो बाकी जो उसके दोस्त थे सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं, ताला खुलता है और वो रेखा चूंकि एक ऐसी जगह पे थी जहाँ पे चारों तरफ ना कोई घर था ना कोई लोग थे वहां पर, क्योंकि एक तरह से सुनसान इलाका था। उस इलाके में एक ही घर था और उसी घर के पास वो जाकर खड़ी थी। दरअसल जो रेखा है, अब रेखा को वहां पर ला खड़ा किया गया और अंदर जब जाती है रेखा, क्योंकि परेशान भी है क्योंकि 5-6 लोग हैं। अब चूंकि उसको ये भी पता था कि विनय उसके गांव का ही है तो उसके साथ कुछ बुरा होगा नहीं और वो वहां पर एकदम निश्चिंत थी। लेकिन जब अंदर जाती है तो विनय को लेकर के 6 लोग वो थे और विनय को लेकर के टोटल 7 लोग होते हैं। अब ये जो 7 लोग हैं उससे कहा जाता है कि एक तरह से इंटरव्यू की तैयारी की जाती है। एक कमरा रहता है, उस कमरे में मेज भी रहता है और उसी मेज पर वो लोग बैठते हैं और उसके बाद कहते हैं कि एक काम करो कि पहले तुम ठंडा लोगी या फिर गर्म। तो वो कहती है नहीं, बस मुझे 1 गिलास पानी आप दे दीजिए क्योंकि मैं नर्वस फील कर रही हूँ। जो रेखा है, रेखा को 1 गिलास पानी दिया जाता है और पानी देने के बाद जब रेखा पानी पीती है तो फिर वो उसको नींद आने लगती है और वो वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाती है।
गिरने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके दोनों हाथों को सिक्कड़ से बांधा गया है और उसके हाथ को ऊपर करके बांधा गया था। जब ये बात रेखा देखती है तो वो सोचती है और मजबूर रहती है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि यहाँ तक तो ठीक था कि उसके हाथ बांधे गए थे, लेकिन उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब जब रेखा खुद को ऐसे देखती है तो वो खुद ही एकदम शर्म से पानी पानी हो जाती है। अब देखिए वहां पर जो दरिंदे थे, वो 7 दरिंदे, कभी एक जाता दूसरा आता, एक जाता दूसरा आता, ऐसे कर करके जो वाक्य था वो लगातार चल रहा था। और ये वाक्य पूरे दिन चलता, पूरी रात चलता, यानी कि वो एक तरह से कह लें कि वो इंसान नहीं जानवर थे। जानवर में भी एक बार लिहाज होता है, लेकिन जो इंसानी रूप में जो जानवर होते हैं वो सबसे घिनौने होते हैं। अब एक जाता दूसरा आता, एक जाता दूसरा आता, और वो बताती है रेखा कि जब उसने पानी मांगा, जब वो खाना मांगती तो उसको मारा जाता और खाने के बदले बल्कि उसे केवल रोटी दी जाती, एक रोटी दी जाती। किसी तरह वो अपनी भूख को मिटाने के लिए उसी रोटी को खाती। उसको लग 10 दिन तक रखा गया। जब उन लोगों का एकदम मन भर गया तो फिर वो उन लोगों से गुजारिश करती है, विनती करती है कि देखिए मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, आप लोगों ने जो भी किया मैं उसका ऐतराज नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं पुलिस के पास भी नहीं जाऊंगी, आप लोग जैसे कहेंगे मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मेरी जिंदगी बख्श दीजिए, क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बेटे हैं, पति का साया पहले से उड़ चुका है। और ये कहते हुए जो महिला थी वो रो रही थी, उसकी आंखों से आंसुओं की धार चल रही थी, वो परेशान थी। उसमें से जो एक व्यक्ति था जिसका नाम साहिद था, साहिद को दया आती है, फिर वो अपने दोस्तों से कहता है, और फिर कहने के बाद उस औरत को ये कह करके छोड़ दिया जाता है कि जाओ तुम, अगर तुम पुलिस के पास गई तो फिर से हम तुमको उठाएंगे और उठा करके फिर तुमको मार देंगे। इतना कह करके उसको धमकी दे करके उसको छोड़ दिया जाता है। और छोड़ने के बाद जो महिला है वो दौड़ती भागती हाँफती एकदम पसीने से जो लथपथ वो थाने में पहुंचती है, और उसी थाने के में वहीं पर गिर करके बैठ जाती है। और उसके बाद पूरी जो कहानी सुनाती है तो वाकई जो वहाँ की जो एसआई साहब थे विनय तिवारी जी, वो और वहाँ के जितने भी स्टाफ थे सबकी आंखों में आंसू थे, सभी हैरान थे, सभी परेशान थे। अब जो विनय तिवारी सर थे इस बात को बड़ी गंभीरता से लेते हुए और जांच की जो कार्रवाई है उसको तेज करते हैं, और उस महिला के द्वारा बताए गए ठिकाने पर जिस महिला को वहां पर लाया गया था, उनके द्वारा बताए गए जगह पे पुलिस जब पहुंचती है तो वहां से 4 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। बाकी जो 3 लोग थे वो वहां उस समय वक्त पे नहीं थे। बाद में कुछ समय बाद ही उन 4 लोगों को भी 3 लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया। और फिर उसमें अभी जो जांच की जो कार्रवाई है वो चल रही है। मकान किसके नाम पे है, मकान मालिक कहाँ रहता है, तमाम जो और भी जानकारी है वो जुटाई जा रही है। बाकी ये जो 7 दरिंदे थे, जिसमें पहला विनय था, दूसरा राकेश था, तीसरा अजहर था और चौथा जाहिद था, फिर साहिब था, अनिक था, रितेश था और पुनीत था और अमजद था। ये 7 लोग थे और बाकी आगे की भी लोगों की तलाश जारी है। जितने और भी लोग थे जो मकान मालिक है और इस ग्रुप में कौन कौन से लोग शामिल है, इन तमाम लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। एक महिला को न्याय मिला, एक माँ को न्याय मिला, वो अपने बेटों के पास चली जाती है, जिसके साथ 10 दिनों तक सोचिए कि उसको निर्वस्त्र रखा गया, उसके साथ दरिंदगी की गई। इस प्रकार के लोग हमारे समाज में हैं और इस जमाने के अंदर छुपे हुए हैं एक भेड़िए के रूप में। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, जबकि आपको जानकारी देना है और आपको सतर्क करना है। हमारा उद्देश्य यही है। कहानी कैसी थी आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी जितने भी दोस्त हमारे हैं, जो हमारे भाई हैं बहन हैं, जो कमेंट करते हैं, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। मैं उनके नाम कल से वीडियो के लास्ट में जरूर लूंगा और उनके द्वारा किए गए कमेंट्स, उनके द्वारा बताई गई बात मैं आप लोगों तक शेयर जरूर करूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए,
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में शेयर करिए ताकि ये जानकारी ज्यादा लोगों तक फैल सके, जान सके सभी लोग। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।